नमस्कार। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी में मैं वर्मा एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, हम प्री बीएड और प्री डीलेट के लिए जो आपका रीजनिंग की क्लासेस चल रही है उसके अंतर्गत हम लोग क्या देख रहे हैं, ऑर्डर एंड रैंकिंग, क्रम निर्धारण के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा, कुछ कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, फिर क्वेश्चन अपने को मिक्स वाले दिखने वाले हैं। यहाँ पे जैसे कि मैं बोलता हूँ, ये एक पंक्ति है, ठीक, ये आपका क्या है, पंक्ति है। अब मैं बोलता हूं यहाँ पे एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस व्यक्ति का क्या नाम है, मान लीजिए राम, ठीक। यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है, इस दूसरे व्यक्ति का क्या नाम है, मान लीजिए श्याम। जो आपके राम का रैंकिंग है यह आपका लेफ्ट से 10वें नंबर पर है। श्याम का जो रैंकिंग है राइट साइड से यह 20वें नंबर पर है, ठीक। राम जो है लेफ्ट से 10वें नंबर पर है, श्याम जो है राइट से 20वें नंबर पर है। अगर आपको यह क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके मध्य में कितने लोग हैं, ये जो इनके मध्य में मिड पर्सन कितने हैं, क्या आप बता पाओगे क्या? नहीं बता पाओगे, क्यों? क्योंकि टोटल पता ही नहीं है। यहाँ पे एक कंडीशन आपका यह है कि ये आपका क्या है, राम श्याम, लेफ्ट से 10वां, राइट से 20वां। अगर मेरे को मन करेगा या फिर पंक्ति कुछ इस प्रकार से होगी तो भी तो सही ही होगा। यहाँ पे मैं बोल रहा हूं, ये आपका राम है जो कि लेफ्ट से 10वें नंबर पर है, और दूसरे कंडीशन में ये आपका श्याम है जो कि आपका राइट से 20वें नंबर में है। अब ये दोनों फिगर आपका दोनों सही हो सकता है, या तो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलता हूं, यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को आप बताइएगा, टोटल मान लेते हैं किसी पंक्ति में 40 लोग हैं। टोटल किसी पंक्ति में कितने लोग हैं, 40 लोग हैं। ये पंक्ति है। अब यहाँ पे आपका कोई एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, राम ही नाम ले लेते हैं, ये आपका लेफ्ट से 10वां है। यहाँ पे एक दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ है श्याम नाम का, ये आपका राइट से मान लीजिए क्या है, 15वें नंबर पर है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो ये नॉर्मल कंडीशन है। ये मुझे कैसे पता चला कि ये आदर्श कंडीशन है, ये नॉर्मल कंडीशन है? ये कौन सा कंडीशन है आपका, आदर्श। ये आपका आइडियल कंडीशन है, ठीक। तो आइडियल कंडीशन है, मुझे कैसे पता चला, जब टोटल आपका लेफ्ट प्लस राइट से क्या है, आपका ज्यादा है। यहाँ पे टोटल कितना दिख रहा है आपको, 40। लेफ्ट और राइट को जोड़ोगे कितना मिल रहा है आपको, 25। तो 40 आपका 25 से ज्यादा है, मतलब यह कौन सा कंडीशन है आपका, आइडियल कंडीशन है। क्लियर बात? अब यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको, ये राम और श्याम के बीच में टोटल कितने लोग हैं, तब आप बता पाओगे, बता पाओगे ना। टोटल 40 है और 40 आपका बड़ा है किससे, 25 से। ठीक, जैसे कि मैं बोलता हूं, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, है ना? बड़ा एग्जांपल देखने से बढ़िया, यहाँ पे 5 लोग हैं, ए बी सी डी, और ये कौन है, ई। 5 लोग खड़े हुए, बी जो है आपका लेफ्ट से दूसरा है, डी जो है आपका राइट से दूसरा है। टोटल आपके पास कितने हैं, यहाँ पे 5। 5 जो है लेफ्ट और राइट को जोड़ूंगा तो कितना मिलेगा, 4। बराबर है, मतलब कि ये वाला कंडीशन में ठीक बनाया। अब यहाँ पे बीच के व्यक्ति को निकालना है, तो टोटल, टोटल में से आप इतने को घटाओ, टोटल में से आप इतने को घटाओ, तो बीच वाला पता चल जाएगा। मतलब 5 में मैं इधर लेफ्ट में जितने भी कंडीशन है उसको हटा दिया, राइट में जितने भी लोग हैं उसको हटा दिया, तो मुझे क्या पता चल गया, मिड पर्सन। यहीं से एक फॉर्मूला बन जाता है, क्या फॉर्मूला बनता है आपका, मिड पर्सन इक्वल टू क्या लिखूंगा मैं, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट। ये आपका एक फॉर्मूला बन गया। अब इस फॉर्मूले से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, टोटल आपके 40 लोग खड़े हैं, टोटल कितने हैं, 40। इधर के 10 को हटाओ, इधर के 15 को हटाओ, आपको मिड पर्सन पता चल जाएगा। मिड पर्सन टोटल 40 माइनस 10 और 15 को जोड़ो, 25 हो गया। कितना हो जाएगा, 40 में 25 गया, 15।
आप बोलोगे मध्य में कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। समझ आया कैसे करना है? ये आपका आइडियल कंडीशन है। आइडियल कंडीशन मतलब कि जिसमें ओवरलैपिंग नहीं हो रहा है। ओवरलैपिंग होगा तो आपका फॉर्मूला भी चेंज होगा, बनाने का तरीका भी चेंज होगा। टोटल ओवल जी, बिल्कुल गोपाल यादव जी। एक बार और फिर से सर एक बार और बताओ ना। चलिए एक बार फिर से बता देता हूँ। हम लोग देख रहे थे, यहाँ पे अपन मिड पर्सन के बारे में जानना है। यहाँ पे मैंने बोला लेफ्ट से 10वें नंबर पर राम है, राइट से 20वें नंबर पर कौन है? आपका श्याम है। और मैं कुछ नहीं बताया बीच में कितने लोग बैठे हैं, इसकी जानकारी मैं दे सकता हूँ क्या आपको? केवल इतनी जानकारी से नहीं दे सकता। यहाँ पे मैं जैसे इस प्रकार से बैठा हूं, ये दूसरे कंडीशन में आप इस प्रकार से बैठा सकते हो। राम जो है लेफ्ट से 10वां है, श्याम जो है राइट से क्या है? 20वां है। ये ऐसे भी बैठा सकते हो आप। लेकिन इसमें आपके आदर्श कंडीशन में क्या होता है उसको आप देख लीजिए। मैंने बोला टोटल 40 लोग हैं। राम जो है लेफ्ट से 10वें नंबर पर है, श्याम जो है राइट से 15वें नंबर में है। अभी आदर्श कंडीशन है कि नहीं, ये चेक कैसे होगा? तो आप क्या करोगे, जितने भी पंक्ति में टोटल लोग हैं, ये का अधिक होना चाहिए किससे? जो भी राइट रैंकिंग और लेफ्ट रैंकिंग दिया है उनके सम से। तो लेफ्ट प्लस राइट इज इक्वल टू, सॉरी, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट, जो भी वैल्यू होगा। एक एग्जांपल भी देखा हमने। जैसे ओवरलैपिंग वाला होगा तो फॉर्मूला हम खुद डिराइव करने की कोशिश करते हैं। पेपर में याद आया तो ठीक है, नहीं आया तो खुद वही बना लेंगे, समय तो रहेगा। मैं यहाँ बोलता हूँ ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है। टोटल यहाँ पे कितने लोग नजर आ रहे हैं मुझे? 7, तो 6 लोग हैं ना। टोटल कितने लोग हैं यहाँ पे? 6। अब मैं बोलता हूँ ओवरलैपिंग का कंडीशन मुझे करना है। ये ई जो है आपका लेफ्ट से 5वें नंबर पर है। उसी प्रकार से अगर मैं ए की बात करूं तो राइट से कौन से नंबर में है? 6वें नंबर में है। तो मुझे पूछा जा रहा है ए और ई के मध्य कितने लोग हैं? तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है 3 लोग बैठे हैं, लेकिन आंसर कैसे आएगा? तो ये कौन सा कंडीशन है? ओवरलैपिंग का। ओवरलैपिंग के कंडीशन में आप चेक कैसे करोगे ये ओवरलैपिंग का है? तो आप बोलोगे टोटल जो है आपका कम होगा किससे? लेफ्ट प्लस राइट से। टोटल 6 है, लेफ्ट और राइट को जोड़ोगे कितना मिल रहा है आपको? 6 5 11। मतलब कि लेफ्ट प्लस राइट वाला याद है, मतलब ओवरलैपिंग वाला कंडीशन, ये समझ आ गया। तो आपको मिड पर्सन निकालना है तो किस प्रकार से निकालोगे? तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे जब मैं ई को काउंट कर रहा हूं तो ए काउंट मेरा हो चुका है। यहाँ पे जब मैं ई को काउंट कर ए को काउंट कर ई मेरा काउंट हो चुका है। मतलब कि आदर्श कंडीशन में कोई काउंट नहीं हुआ था, एक भी बार रिपीटेशन हो रहा था, व्यक्तियों का क्या नहीं हो रहा था। लेकिन यहाँ ओ को भी 2 बार गिन दिया हूं मैं, 1 2 3 4 5, ए गिना गया है। ई को भी मैं 2 बार गिन दिया हूं, 1 2 3 4 5, मतलब ए और ई का काउंटिंग में कितने बार किया हूं? 2 बार किया हूं। इन 2 बार करना चाहिए क्या? नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए आपका क्या हो जाएगा? मिड पर्सन। अब यहाँ पे किसका वैल्यू ज्यादा है, लेफ्ट प्लस राइट का कि टोटल का? लेफ्ट प्लस राइट का। तो आप क्या करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस टोटल। अब इसका वैल्यू देख लीजिएगा 5 आएगा। यहाँ पे लेफ्ट प्लस राइट कितना है? 11। टोटल कितना है? 6। 5 आ गया। एरर कितना हो रहा है? ए और डी को मैं 2 बार गिनना था लेकिन 4 बार गिन डाल रहा हूं, तो 2 बार में एक माइनस करना पड़ेगा। तो ये मैंने क्या कर दिया? -2। -2 क्यों हुआ ये ध्यान में आया? यहाँ पे क्या हुआ है एक बार फिर से देखिएगा। यहाँ पे क्या हुआ है आपका? ई को गिन रहा हूं मैं, इसको काउंट किया 1 2 3 4 5। इसको काउंट हो गया आपका, ए और डी दोनों काउंट हो गया। जब मैं ए को गिन रहा हूं तो 1 2 3 4 5 6, जोन काउंट हो गया आपका। ए फिर से काउंट हो गया। मतलब कि ए और ई को काउंटिंग में कितने बार कर दिया? 2 बार करना था लेकिन 4 बार काउंट कर दिया हूं। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? मिड पर्सन यदि आपको निकालना है, बीच में कितने लोग हैं, तो आप क्या करोगे? जो भी लेफ्ट प्लस राइट है इसमें आप टोटल को घटाइए, दो को फिर
घटाना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि एरर आ रहा है दो ठो। क्लियर? अब यहां से आप निकाल लीजिए, यूनिट पर्सन आपके कितने लोग होंगे, लेफ्ट प्लस राइट 6 प्लस 5, टोटल कितने लोग हैं 6, माइनस 2, 11 में से 8 गया 3, आपको 3 लोग दिख रहे हैं ए और ई के बीच में। ठीक, अब इसके अपन दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे एमसीक्यू तो आगे आएगा ही आएगा। बस यहां तक क्लियर है? मेन फॉर्मूला तो आप बना लोगे, है ना? फॉर्मूला अगर आपको बनाने आ गया, फिर क्वेश्चन ऑटोमेटिक आपका अच्छा ही बनेगा। टोटल माइनस राइट प्लस लेफ्ट माइनस 2 ओवरलैपिंग का होता है, नहीं होता है गोपाल यादव जी, ओवरलैपिंग का क्या होता है, ये होता है। वैसे करोगे तो आपका आंसर माइनस माइनस में आ जाएगा। टोटल का वैल्यू कम रहेगा तभी तो ओवरलैपिंग वाला कंडीशन होगा। अब एक चीज आप नोट कर लीजिए, है ना? है ना? ये मैं लिख दिया आइडियल कंडीशन, है ना? ये मैं लिख दिया ओवरलैपिंग कंडीशन। ठीक, दो कंडीशन लिखा। पहले में आपको क्या देख करना है, सबसे पहले टोटल जो है यदि ज्यादा है किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, तो कौन सा कंडीशन है वह, आइडियल कंडीशन है। ओवरलैपिंग कंडीशन में क्या होगा, टोटल जो है आपका कम होगा किससे, लेफ्ट प्लस राइट से, ये हो गया। दूसरे वाले स्टेप में आपको क्या देखना है, मिड पर्सन का। फॉर्मूला याद होता है बढ़िया बात है, नहीं होता है तो फिर आप लगा लीजिएगा। यहाँ टोटल ज्यादा है तो टोटल में आप किसको घटाओगे, लेफ्ट प्लस राइट को। और कुछ करने का आवश्यकता है क्या, नहीं, यहां से काम चल जाएगा। तो ओवरलैपिंग वाले में मिड पर्सन आप निकालना है, तो टोटल और लेफ्ट प्लस कौन ज्यादा है, लेफ्ट प्लस साइड ज्यादा है। इसमें आप टोटल को घटाएंगे और माइनस क्या कर देंगे 2। ये आपका क्या हो गया, मिड पर्सन का फॉर्मूला हो गया। ठीक, अब क्वेश्चन अपन आसान आसान वाली देख लेते हैं। नोट कर रहे हैं? हो गया, कर लीजिए एक बार नोट। आप लोग लेट से ज्वाइन किए हैं क्या, पूर्णिमा साहू जी? हो गया नोट? चलिए, इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ लिखा होगा तो। चलिए, क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी पंक्ति में, किसी पंक्ति में 47 लोग हैं। मतलब आपको क्या समझ आता है, ये कोई पंक्ति है, इसमें की मतलब टोटल कितने लोग हैं, 47 पीपल हैं। अमन जो है बाएं छोर से 14 नंबर पर है। अमन जो है बाएं छोर से, मतलब कि L14 कौन है आपका, अमन है। और क्या बोला जा रहा है, मयंक जो है दाएं छोर से, मतलब राइट साइड से 23वें नंबर पर कौन है आपका, मयंक है। तो मयंक और अमन के बीच कितने लोग हैं, ये आपको पूछा जा रहा है। पहला क्वेश्चन मेरा यह होगा कि ये आपका आइडियल कंडीशन है कि आपका ओवरलैपिंग वाला कंडीशन है, आपको चेक करना पड़ेगा। तो आपका जो टोटल है वो कम है कि ज्यादा है, लेफ्ट प्लस राइट से। 14 और 23 क्या होता है आपका, 4 3 7, 2 1 3, 47 क्या है टोटल, मतलब टोटल आपका ज्यादा है, लेफ्ट और राइट आपका कम है। मतलब ये कौन सा कंडीशन है आपका, आइडियल कंडीशन है। मतलब इसका फोटो मैं कैसे बनाऊंगा, इसका जब मैं इमेज बनाऊंगा तो लेफ्ट से 14 नंबर पे कौन रहेगा आपका, अमन रहेगा, ये अमन हो गया। और राइट से 23वें नंबर पर आपका कौन होगा,
मयंक होगा, ये आपका मयंक हो गया। अब आपको पूछा जा रहा है कि मध्य में कितने लोग, यहाँ पे मध्य में कितने लोग हैं, मिड पर्सन आपके पास कितने लोग हैं, इसकी जानकारी पूछी जा रही है। मैं क्या करूंगा, टोटल में से अमन को लेते हुए पीछे कितने हैं उसको हटा देता हूं, और राइट साइड से मयंक को लेके पीछे कितने हैं उसको हटा देता हूं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मिड पर्सन, मतलब फॉर्मूला को ध्यान में रखो, तो 47 में से इतना हटाओ और उतना हटाओ, कितना बचेगा आपका, 14, और 23 को घटा दो। 47 में से मैं 37 को घटाऊंगा तो क्या आएगा आपके पास, 10। मतलब कि उनके मध्य में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। उनके मध्य में कितने लोग हैं, 10 लोग हैं। ये आपका आंसर आ गया। यहाँ प्लस नहीं आएगा, इसको मैं ऐसे लिखूंगा, ये मैं ऐसे लिखूंगा, तो आपका क्या आएगा, 37 है ना। अब इसको मैं अलग से लिखूंगा तो ऐसे -14 -23। ठीक, वहां ब्रैकेट लगाया था करके प्लस था, यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाया हूं मैं। कितने लोग आएंगे आपके बीच में, 10 लोग आएंगे। क्लियर, आसान क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी पंक्ति में 34 लोग हैं, यदि अमन बाएं छोर से 14, मयंक दाएं छोर से 23वें स्थान पर है, तो मयंक और अमन के बीच कितने लोग हैं। तो ये आइडियल कंडीशन है कि ओवरलैपिंग कंडीशन है, ओवरलैपिंग। पिछले क्वेश्चन सेम है, केवल टोटल व्यक्ति कम कर दिया है। यहाँ पे आप चेक करेंगी तो आपको टोटल कितने लोग दिख रहे हैं, आपको 34, टोटल आपको 34। लेफ्ट से 14 में आपका अमन है, और राइट से 23 में आपका कौन है, मयंक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टोटल जो है कम है किससे, लेफ्ट प्लस राइट से। टोटल आपका 34, लेफ्ट प्लस राइट आपका 23, और 14 कितना होगा आपका 37। तो ये कौन सा कंडीशन है आपका, ओवरलैपिंग वाला कंडीशन है, ओवरलैपिंग वाला। ओवरलैपिंग वाला कंडीशन है तो इसका फिगर मैं किस प्रकार से ड्रॉ करूंगा, ये आपके पास पंक्ति है, ये आपके पास पंक्ति है, लेफ्ट से 14 नंबर पे, मतलब कि ये यहाँ पे आपका कौन होगा, अमन होगा। ये कौन है आपका, अमन है। ये राइट से 23 पे आपके पास कौन है, मयंक है। ठीक, ये आपका राइट से 23 में कौन है, आपका मयंक है। मिड पर्सन क्या हो, कुछ डाउट है, बीच में कितने पर्सन है, मिड पर्सन कितने हैं, इसे आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, मिड पर्सन, मिड पर्सन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट, माइनस में आप टोटल करेंगे -2, लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे 37, 34 -2, कितना आ रहा है आपके पास, एक। 37 में से 36 घटाओगे, एक बचेगा, मतलब आप बोलोगे बीच में केवल कितने लोग रहेंगे, यहाँ पे एक ही व्यक्ति होगा। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब अगला क्वेश्चन आप बनाइएगा, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। क्लियर है, अच्छा, पेपर में आता है कि कठिन हो जाता है ना, क्योंकि चीजें हम लोग प्रैक्टिस करके नहीं जाते, तो आपको प्रैक्टिस करना है। चलिए क्या बोल रहा है, चलिए अब पूरा मिक्स क्वेश्चन देखे, जो भी आपका आना था क्वेश्चन उसको मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे कुछ मिक्स क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि आपको क्लियर हो कि पेपर में क्या पूछा जाता है। ठीक, कल वाला पीडीएफ आपने देखा ही था, है ना, लगभग क्वेश्चन आपसे बन रहे होंगे। एक और क्वेश्चन का सेट है, इसको भी देख लेते हैं, लगे हाथ। ऑर्डर है, रैंकिंग वाला ही है, ये सब प्रैक्टिस के लिए है ना। जैसे कि आपके पास बुक लोगे, बुक लोगे आपको उसमें नया कॉन्सेप्ट दिखेगा, है ना, क्वेश्चन दिखेगा। तो यहाँ पे जितना भी प्रैक्टिस सेट है, जैसे ऑर्डर है रैंकिंग के कितना क्वेश्चन हो गया होगा, इसी प्रैक्टिस सेट में देखूं तो मैं टोटल आपके पास कितने पेजेस पता नहीं चलता है क्या, ये कौन सा पेज है, 37 है ना। टोटल आपको 85, कुछ क्वेश्चन ब्लैंक भी है, तो 81 क्वेश्चन दिख गए। 81 क्वेश्चन सफिशियंट है आपके पेपर को देखते हुए, इतना क्वेश्चन बना लीजिए, जो भी आपका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो ही जाएगा। अब जैसे कि जबान में क्वेश्चन बनेगा, है ना, जबान में कैसे बनेगा, जैसे ये क्वेश्चन है, जो अगर आसान क्वेश्चन आता है, जिसकी संभावना क्या है, प्रबल है कि पेपर आसान ही आएगा, वैसे क्वेश्चन आपको पेन कॉपी भी नहीं लगेगा। जैसे कि
दीपक की स्थिति कक्षा में ऊपर से 7वें, नीचे से 26वें, बताओ कितने लोग? तो 26 7 जोड़ो कितना होता है? 33। एक माइनस करो, आंसर क्या होगा आपका? 32 होगा। देखिए आंसर भी आ गया है। तो क्या बोला जा रहा है? इतने लोग हैं, ऊपर से 7वां है, मतलब कि लेफ्ट से 7वां है, राइट से 26वां है। को पता है टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, तो सीधा आप क्या लगाओगे? आंसर लगाओगे, है ना। और ऐसा क्वेश्चन पूछता भी है ना, ये आसान क्वेश्चन नहीं है, पेपर में आपको पूछेगा ही, तो सीधा आपका आंसर 32 लग जाएगा। अगला देखिए, सोनू की स्थिति कक्षा में ऊपर से 9वां, नीचे से 38वां, बताओ कितने लोग? आपको क्या करना है? प्लस करना है और माइनस करना है 1। 38 और 9 कितना होता है? 47। अब इसमें आप देखोगे 38 और 9 जोड़ने में दिक्कत हो रहा होगा। 38 और 10 कितना होता है? एक कम कर दो, है ना। मतलब मन में मन गणित कर रहे हो आप, तो 38 और 9 जोड़ना थोड़ा कठिन हो जाता है, तो 38 और 10 को जोड़ो, एक कम कर दो, 10 - 1 9 ही होता है। 48 हो गया, कितना हो गया आपका? 47 हो गया। टोटल पूछा है कितना हो जाएगा आपका? 46 कैसे? हाँ 47 हुआ था ना, 46 होगा आपका। क्या हो जाएगा आंसर? 46 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देख लो। एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं, एक लड़का दोनों किनारे से 19वें स्थिति पर है, बताओ कितने लोग? 19 दूनी 38, 38 में से एक कम करो, 37। कितने लोग हो जाएंगे आपके? 37। दोनों तरफ से 19वें नंबर पर है ना। तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, 19 + 19 -1। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 37। मनोज की स्थिति 40 लड़कों की एक पंक्ति में दाईं ओर से 14, बाईं ओर से इसकी स्थिति क्या होगी? टोटल में +1 करो और माइनस कर दो। एक 40 में से 14 घटाओगे कितना मिलेगा? वही आपका आंसर होगा। 27 आंसर दिख रहा है आपको, क्या हो जाएगा? 27। ठीक, समझ तो आ रहा है ना, कि इसको समझ नहीं आ रहा है बोल दीजिएगा, है ना। ऑनलाइन में भी बताइए, जिसको समझ नहीं आ रहा होगा मैं सॉल्व करके बताऊंगा। वैसे इस कंडीशन में आपको आ जाना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 49 विद्यार्थियों की एक कक्षा में नवीन की स्थिति प्रारंभ से 18वां है ना। तो नीचे से मतलब राइट साइड से उसकी स्थिति क्या होगी? 50 में 18 घटाना है, क्या होगा? 32। क्या हो जाएगा आपका आंसर? 32 हो जाएगा। प्रारंभ से 18वां है, टोटल 49 लोग हैं। आपको पता है भाई, टोटल +1 माइनस जो भी कंडीशन दिया है। कुछ कठिन क्वेश्चन नहीं है क्या? विद्यार्थियों की एक पंक्ति में मोहित की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है, तथा सोनिया की स्थिति बाईं ओर से 12वीं है, वह बाईं ओर से 18वीं है। तो मोहित को बाईं ओर से कुल कितने विद्यार्थी हैं? चलिए बनाइए क्वेश्चन को, बनाइए फिर मैं बताऊंगा। क्या रहे हैं? 13। चलिए देखते हैं। 15, जानकी साहू जी 15 बोल रहे हैं, आपका 30 आ रहा है। क्या रहे जानवी जी? पूछिए।
विद्यार्थियों की पंक्ति में मोहित की स्थिति है ना, आपको कंडीशन किसका दिया है, मोहित का। मोहित की स्थिति बाईं ओर से 13वीं है, मतलब लेफ्ट से 13वें नंबर पर कौन है आपका, मोहित है। मोहित है, लेफ्ट से 13वें नंबर पर कौन है आपका, मोहित है। तथा सोनिया की स्थिति दाईं ओर से 12वीं है। सोनिया आपकी किधर से है, दाईं ओर से 12वें नंबर पर कौन है आपकी, सोनिया है। ये आपकी सोनिया हो गई। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सोनिया की स्थिति, क्या बोला गया है, तथा सोनिया की स्थिति दाईं ओर से 12वीं और बाईं ओर से 18वीं है। मतलब बाईं ओर से क्या है आपका, दाईं ओर से 12वीं और बाईं ओर से क्या है आपका 18वीं है। मोहित के दाईं ओर कुल कितने लोग हैं, ठीक, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिएगा सोनिया का लेफ्ट और राइट दोनों रैंकिंग पता है, मतलब आप क्या निकाल सकते हैं, टोटल यहाँ कितने लोग हैं। तो 18 और 12 कितना होता है, 30। 30 में एक गया कितना होगा, 29। मतलब टोटल यहाँ पे कितने लोग हैं, 29 लोग हैं। लेकिन क्वेश्चन में कुल विद्यार्थी पूछा है क्या, नहीं। तो पूछा है मोहित के दाईं ओर कितने लोग हैं। मोहित कौन है, ये मोहित है। टोटल 29 लोग बैठे हैं, इधर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, उसका बाएं साइड हो जाएगा। इधर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, दाएं साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे टोटल 29 लोग खड़े हैं, ऐसे करके आप 29 बना लो। ये मोहित खड़ा है कौन से नंबर में, 13वें नंबर में। इधर कितने लोग हैं ये आपको बताना है। क्या करोगे, 29 में से 13 को घटा दोगे। 9 में से 3 गया 6, 2 में से 1 गया 1, मतलब आपका आंसर क्या होगा, 16 होगा। ठीक। अब ये तो आपका कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है। आपको क्या बोला है, टोटल आपने निकाल लिया, है ना। मोहित 13वें नंबर में खड़ा है तो उसके दाएं तरफ कितने लोग होंगे, तो टोटल में 13 घटा दो। किसी के रैंक वैंक तो पूछ नहीं रहा है, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर है। आपने केवल टोटल व्यक्ति निकाला है, फिर जो भी चीज है वो कंडीशन अप्लाई की है तो आपका आंसर आया है। कोई और एक्स्ट्रा काम तो हमने किया नहीं है। और ये इसको अप्लाई करने आपको आना चाहिए, क्योंकि दाएं क्या है बाएं क्या है ये आपको पता है। मोहित के दाएं कितने, अगर बोलता मोहित के बाएं कितने लोग हैं, वो सब बनाने की जरूरत नहीं था। मोहित जो है बाईं ओर से 13वें नंबर में है, उससे 13वें नंबर में है तो उसके पीछे 12 लोग ही होंगे। उसके पीछे 12 लोग रहेंगे, उसके आगे 12 लोग रहेंगे, तभी तो 13वें नंबर में होगा, है ना। अगर दाएं का पूछता तो आप आसानी से बता देते बिना सॉल्व किए, लेकिन दाएं में आपको टोटल पता होना चाहिए, है ना? चलो अगला क्वेश्चन देखिए। 40 विद्यार्थियों की कक्षा में, है ना, सुमित जो है ऊपर से 15वें नंबर पर है। अमित जो है नीचे से 12वें क्रम पर है। तो बताओ सुमित व अमित के बीच कितने लड़के हैं। फिर से वही काम करना है। 40, अब आपका दिमाग क्या चलना चाहिए, 15 और 12 कितना होता है, 27। टोटल से कम है कि ज्यादा है, कम है, मतलब आइडल कंडीशन है। तो आप क्या करेंगे, 40 में से 15, 12, 27 को घटाओ, 13 आपका आंसर है ना। 13 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब आपको कोई फॉर्मूला वॉर्मूला लगाना है क्या, मीट पर्सन इक्वल टू ये, केवल आप सोचिए ना। चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकल वे में सोचेंगे तो आपका मन गणित से भी आप इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक। हुआ क्या है यहाँ पे, आपको आइडल कंडीशन है तो पता है, टोटल इज ग्रेटर देन लेफ्ट प्लस राइट, आइडल कंडीशन। ये आपका सुमित ऊपर से बोल रहे हैं, मतलब लेफ्ट से 15वें नंबर में कौन है आपका, सुमित जी है। और नीचे से 12वें नंबर में, मतलब राइट से 12वें नंबर में कौन है आपका, अमित जी है। दोनों के बीच में कितने लोग हैं ये पूछ रहे हैं, तो आपको पता है जिन फॉर्मूला वाले हैं, मिड पर्सन इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, है ना। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आपको टोटल 40 है, लेफ्ट प्लस राइट 27 है, मतलब आपको 13 आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन दो, विकल्प दो आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर। अगला, 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में मोनू का स्थान दाएं से 13वां, मोनिका का बाएं से 18वां है,
तो बताओ मोनिका व मोनू के बीच कितने व्यक्ति हैं? दोनों बीच में कितने व्यक्ति हैं ये आपको बताना है। 18 और 13 मतलब कम कम वैल्यू है, मतलब कि आइडल कंडीशन है। 80 में आप क्या घटा देंगे, ये दोनों जोड़ोगे कितना हो जाएगा? 18 और 13 30 31। बताइए कितना जाएगा आपके पास? 49। 80 में से आप 31 को घटाइए, क्या मिलेगा आपको? 49 मिलेगा। सीधा एक ही बार में आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर एक। सेम क्वेश्चन है मिड पर्सन वाला। ये 18 है और ये क्या है आपका? 13 है। एक दाएं से है, एक बाएं से है, बीच में कितने लोग हैं? आइडियल कंडीशन है। आपका आंसर क्या होगा? 49। तो चलिए ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताएंगे। ए दाएं से 10वें स्थान पर व बी दाएं से 15वें स्थान पर है। जब ए व बी आपस में अपना स्थान बदलते हैं तो ए का स्थान बाएं से 15वां हो जाता है। तो बी का दाएं ओर से नई स्थिति क्या होगी ये आपको बतानी है। पोजीशन इंटरचेंज का क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। ट्रिक से बना है, ट्रिक से बनाइए। कॉन्सेप्ट से बनाना है तो कॉन्सेप्ट से बनाइए। क्या रहे? 19। क्या रहे ऑनलाइन में भी बताइए। 15 क्या है? 20। आपको क्या करना है, ये ए लिखा मैं, ये बी लिखा है। बाएं से 10वां स्थान पर है। ए जो है बाएं से 10वां, बी जो है दाएं से 15वें नंबर पर है। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जब ट्रिक लगा रहे हैं तो पोजीशन इंटरचेंज करने के बाद भी ए का जो भी कंडीशन दिया है वो बाएं से देना चाहिए, बी का जो भी कंडीशन दिया है वो दाएं से देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिया है, आपस में बदलते हैं, ए का स्थान बाएं से, ए का स्थान बाएं से, मतलब ट्रिक से ये बन सकता है। बाएं से क्या हो जाता है आपका? 15वां हो जाता है। तो यहाँ पे आपको बी का दाएं से रैंकिंग क्या होगा, मतलब यहाँ पे क्या आएगा ये आपको पूछा जा रहा है। कैसे बताओगे? 15 15 30, तो 10 में क्या जोड़ू कि 30 है? 20। सीधा आंसर 20। टोटल पूछता है, टोटल कितने लोग हैं, क्या होता है आपका? 29। 15 15 30, 30 में एक गया 29। अगर टोटल कितने लोग हैं बोलता तो 29 हो जाता। और बी का पोजीशन पूछा है तो आपका क्या हो जाएगा? 20 होगा, है ना। 10 और 20 30 होता है, इसमें आपको घटाना ही नहीं है, केवल 15 15 30, तो 10 और 20 30, केवल इतना करना है। अगर आपको टोटल पूछता है तब आप तो तिरछा जोड़ के आप 1 माइनस करते, तो 30 में से एक गया 29। चलिए, अभी भी फंस रहे हो ना, और यही पेपर में आएगा, जो बना के जाएगा उसी का सही होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका पोजीशन इंटरचेंज ही है। ए का स्थान ऊपर से 13वां है ना। ए का जो स्थान है ऊपर से क्या है? 13 नंबर पे है। बी का स्थान नीचे से आपका 18 नंबर पे है। जब वे अपना आपस में स्थान बदलते हैं तो ए का स्थान ऊपर से 21वां हो जाता है। तो नीचे से बी की नई स्थिति क्या होगी, मतलब कि 13 और 18 जोड़ोगे तो कितना मिलेगा? 9 और 3 39। 13 में आप क्या जोड़ोगे तो 39 आएगा? 26। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? एक ही बार में 26 आ जाएगा, है ना। 2 सेकेंड का क्वेश्चन है ये, है ना। कितना आ जाएगा आपका आंसर? 26 आपका आ जाएगा। अगला, विद्यार्थियों की एक पंक्ति में रामू का स्थान दाईं ओर से 10वां, रोहन के स्थान बाईं ओर से 25वां है। जब वे स्थान अदला बदली करते हैं तो रामू का स्थान दाईं ओर से 22वां नंबर पर आ जाता है। तो रोहन को बाईं ओर से नए स्थान बताओ। ठीक, यहाँ पे पहले ये चेक कर लो
कि जो रामू का दाएं से दिया है कि नहीं दिया है, आपका दिया है, मतलब ट्रिक लग जाएगा। ये आपने क्या लिखा, रामू लिखा, और क्या लिखा आपने, रोहन। रामू जो है आपका दाईं ओर से 10वें नंबर में, रोहन के स्थान बाईं ओर से 25वें नंबर में। अदला बदली किए तो रामू कितने नंबर में आ गया, 22वें नंबर में। रोहन का 22 रैंकिंग क्या होगा, 25 और 22 कितना होता है आपके पास, 47। 10 में क्या होगा, 47 आएगा, 37, मतलब आपका आंसर ऑप्शन नंबर 3 37। ठीक, चलिए, ये भी वही क्वेश्चन है ना, सब वैसे ही बन जाएगा आपका। ये सब प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, मैं नहीं बना रहा हूं। ये सभी क्वेश्चन आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। हम्म, ये भी वही क्वेश्चन है, ये भी पोजीशन इंटरचेंज का है। सभी पोजीशन इंटरचेंज के नजर आ रहे हैं। उसमें अलग है, कौन सा, हम्म, कौन कहाँ तक हुआ था बताया एक बार। ये तो हो चुका था क्या, विंकी वाला। हम्म, अब ये सब आसान क्वेश्चन है ना, छोटी बड़ी ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है। लीलावती कलावती से छोटी है, किंतु उतनी छोटी नहीं है जितनी फूलवती है। सोमवती पुष्पवती से छोटी है, लेकिन कलावती से बड़ी है। इनमें से सबसे छोटी कौन। तो ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन मिलते हैं, को केवल कंडीशन के साथ इसको अप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देखिएगा क्या बोल रहे हैं जानकी जी, एक बात और समझाइए। ओवरलैपिंग वाला कल मैं पूरा एक क्लास समझाया हूँ मैम जानकी जी, है ना। तो एक बार आप कल का क्लास देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा, क्योंकि आज तो मैं केवल ट्रिक बता रहा हूँ ओवरलैपिंग वो वाला का, जिसमें पोजीशन इंटरचेंज वाला। कल का क्लास एक बार देखिएगा, है ना। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन को ध्यान दीजिए। लीलावती जो है कलावती से क्या है, छोटी है, मतलब यहाँ पे आप, क्वेश्चन ही चेंज हो गया। लीलावती के लिए एल यूज करो, कलावती के लिए के यूज करो, उसके बाद क्या है, फूलवती के लिए एफ यूज करो, सोमवती के लिए एस यूज करो, पुष्पवती के लिए पी यूज करो, और फिर कलावती आ गई, है ना, कलावती के लिए के है ही। अब यहाँ पे पहला कंडीशन क्या है, लीलावती जो है कलावती से छोटी है, ये कलावती से छोटी है, मतलब ये वाला साइन आपको पता है, लीलावती छोटी है, कलावती बड़ी किंतु उतनी छोटी नहीं है जितनी फूलवती है ना, फूलवती छोटी है। लीलावती कलावती से छोटी है, लेकिन उतनी भी छोटी नहीं है जितनी फूलवती है। फूलवती आपका किधर आएगा, इधर आइए, वो छोटी है ना फूलवती, तो इधर आ गया। सोमवती पुष्पवती से छोटी है, सोमवती किससे छोटी है आपका, पुष्पवती से छोटी है, ये हो गया आपका, पुष्पवती बड़ी हो गई। लेकिन कलावती से बड़ी है, लेकिन कलावती से क्या है, बड़ी है। सोमवती के बारे में बात किया जा रहा है, सोमवती पुष्पवती से छोटी है, लेकिन कलावती से क्या है, वो बड़ी है, ये कलावती से बड़ी हो गई। सबसे छोटी कौन है ये आपको पूछा जा रहा है, मतलब इसको मैं करूंगा एफ एल के एस पी। सबसे बड़ी, सबसे बड़ी पुष्पवती, सबसे छोटी फूलवती, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए, एक परीक्षा में राज को मुकेश की तुलना में अधिक अंक मिला। राज को किससे अधिक मिला है नंबर, मुकेश से ज्यादा नंबर मिला है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है लेकिन प्रिया से अधिक अंक प्राप्त नहीं हुए। राज को जो है मुकेश की तुलना में ज्यादा मिला है, लेकिन प्रिया से ज्यादा पाया है क्या, नहीं, मतलब प्रिया जो है उससे भी ज्यादा नंबर पाई है राज से। प्रिया को गौरव और कविता से ज्यादा अंक प्राप्त हुए हैं। प्रिया को जो है गौरव से भी ज्यादा नंबर प्राप्त हुए हैं, और क्या नाम है दूसरे का, कविता से भी ज्यादा नंबर प्राप्त हुआ है। मुकेश की तुलना में गौरव को कम अंक प्राप्त हुए हैं।
मुकेश की तुलना में गौरव को कम अंक प्राप्त हुए हैं। मुकेश गौरव कम अंक प्राप्त हुए हैं, लेकिन समूह में उसके अंक सबसे कम नहीं है। मुकेश को गौरव क्या बोला है, मुकेश की तुलना में गौरव को कम अंक प्राप्त हुए, लेकिन गौरव जितने भी लोग को जिताया जा रहा है उसमें सबसे कम नंबर नहीं पाए हैं। अंकों के अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है? चलिए इसको जमाते हैं। यहाँ पे आपका जी आ गया है ना। प्रिया को गौरव से अधिक अंक मिले, चलो मिल गया। प्रिया को दूसरा कौन है? कविता है क्या? कविता मतलब कविता को गौरव से भी कम अंक मिला है, तो यही कंडीशन होगा आपका। अवरोही क्रम बोल रहे हैं, अब आरोही अवरोही पता है आपको। छोटे से अगर मैं थोड़ा बड़े की ओर जा रहा हूँ किसी भी चीज में, ये बड़े में जा रहा है, मतलब कि आरोही। अगर मैं बड़े से छोटे की ओर जा रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा आपका? अवरोही। अगर आपको याद नहीं होता है, कई बार है ना आरोही अवरोही समझ नहीं आता, तो आप लोगों ने आशिकी टू मूवी देखा है, उसमें जो श्रद्धा कपूर रहती है उसका क्या नाम रहता है? आरोही। आप अपने बच्चों का नाम क्या रखोगे 5-10 साल बाद? बढ़ते क्रम ही रखोगे ना, थोड़ी ना घटते क्रम रखोगे, है ना। मतलब कि आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे आप करोगे कौन सा क्रम में लगाया जा रहा है? अंकों के ही क्रम। ही क्रम मतलब कि सबसे बड़ा अंक वाला पहले रहेगा, मतलब प्रिया की पहले होगी, फिर आपका आर से कौन है देख लीजिएगा नाम, इस क्रम में आपके सजेंगे। अंकों के अवरोही क्रम में दूसरे स्थान पर कौन है? तो आर से क्या नाम है? राज। तो आपका कौन हो जाएगा? राज हो जाएगा। अगर आरोही क्रम में बोलता तो फिर आपका आंसर क्या हो जाता? गौरव, ठीक। चलिए, इसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछता है, ये इससे लंबा है, ये इससे छोटा है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, ठीक। तो ये सब आसान क्वेश्चन है, आप शब्दों को पढ़ के क्वेश्चन को बना सकते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराए हैं और जितने भी क्वेश्चन नहीं कराए हैं, तो सभी क्वेश्चन को आप कम से कम ऊपर ऊपर से बना के देखिएगा। ऑर्डर एंड रैंकिंग में यहाँ पे खत्म मानता हूँ। कल की क्लास में हम क्या देखने पर क्या पढ़ना पसंद करोगे बताओ? कठिन टॉपिक को पहले पढ़ा है कि आसान टॉपिक को पहले पढ़ा है? क्या नहीं, सीरीज तो है ना, आपको खुद से ही मेहनत से बताना पड़ेगा, क्योंकि कुछ पैटर्न मैं बना रहा हूँ वो मेरे को पता है, वो आपको कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस करने से। तो अभी से मैं बोल देता हूँ, जो भी आपका नंबर सीरीज है, नंबर वाला सीरीज है, उसका डेली के 2-4 क्वेश्चन अपने मन से बनाइए। सॉल्यूशन को मत देखिए, एक क्वेश्चन लिखे आप, दिमाग लगाते रहिए। मैं आपको 16-17 पैटर्न बता दूंगा, वो 16-17 पैटर्न से ही आपका पेपर में पूछेगा। आसान आएगा तो, लेकिन कठिन आएगा तो उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक। कल आपको क्या पढ़ना है उसको बता दीजिए। डाइस तो मैं एक बार पढ़ाई दिया हूँ, है ना, डेमो क्लासेस में, इसको आप कर सकते हैं। कैलेंडर के क्वेश्चन मैंने देख रहा था, है ना, तो कैलेंडर के क्वेश्चन जो है, कम से कम मैं 6 दिन इसको पढ़ाऊंगा, और 2-3 क्वेश्चन आपका आया है पेपर में, मैंने कुछ दिन सॉल्व कर रहा था तो देखा हुआ है कैलेंडर के। लेकिन क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सभी कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में होने चाहिए। ब्लड रिलेशन भी बता सकते हैं, है ना। ब्लड रिलेशन आपका आसान ही टॉपिक है, लेकिन कैलेंडर जो है ना आपका, कैलेंडर को आप पढ़ लेकिन लास्ट टर्म में पढ़ाऊंगा ना तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारी छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, और आप कैलेंडर का पहले क्लास से जुड़ोगे तभी आपको अगला क्लास समझ आने वाला है, और सभी चीजों को मैं रिवाइज नहीं करा सकता कैलेंडर में। तो आप ही लोग के ऊपर है, क्लॉक पढ़ सकते हैं, कैलेंडर पढ़ सकते हैं। हम्म, अब सैटरडे को क्लास होगा कि नहीं होगा, क्योंकि अष्टमी है ना उस दिन। नहीं, छुट्टी नहीं रहेगा तो मैं अनअवेलेबल रहूंगा ना। हम्म, तो कल, हाँ, एक ऐसा करते हैं, छोटा टॉपिक लेते हैं। वाटर इमेज? नहीं नहीं, वो सब आपका दूसरा अलग ही टॉपिक हो जाएगा, वाटर इमेज वाला। वो तो एक ही दिन का टॉपिक है।
तो उसको बताएंगे हम लोग। कल हम लोग है ना इसी को देख ले क्या। हाँ, चलिए जो भी टॉपिक रहेगा कल एक आध दो दिन वाला टॉपिक उठा के लाएंगे। कैलेंडर को अपन नेक्स्ट वीक में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए सर, एक क्वेश्चन को आज के अब पीडीएफ डलवा देना। हाँ ठीक है, डलवा देंगे। डाइस एक बार हाँ पूरा बताएंगे सावित्री साहू जी, पूरा जो भी हम लोग डेमो क्लास में पढ़ाए थे उसको तो एक ही दिन में पढ़ाए थे, तो डाइस भी आपका होगा, है ना? चलिए ठीक है, मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।